सोचो, वो कौन सा सच है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी मानते आए हो, लेकिन एक दिन जब वो शीशे की तरह टूटता है तो आप अंदर तक हिल जाते हो। वो सच जो आपकी नींदें उड़ा देगा, आपके रिश्तों की नींव हिला देगा और आपको वो कड़वा घूंट पीने पर मजबूर करेगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सच कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता। हाँ, ये सुनने में जितना कठोर है, मानने में उतना ही मुश्किल, लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आईना साबित होगा। आज मैं तुम्हें इस दुनिया के उस काले सच से रूबरू कराऊंगा जिसे जानकर तुम शायद दर्द महसूस करोगे, लेकिन यही दर्द तुम्हें अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर समझदारी के उजाले में ले जाएगा। तुम सीखोगे कि कैसे इंसानी फितरत, उसके स्वार्थ और उसकी मजबूरियां हर रिश्ते की डोर को कमजोर कर देती हैं। हम सब बचपन से एक फेरी टेल में जीते हैं। हमें सिखाया जाता है कि दोस्त जान होते हैं, परिवार सब कुछ होता है और प्यार अमर होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें यह बताया कि इन खूबसूरत सपनों के पीछे एक डरावनी हकीकत छुपी है? एक ऐसी हकीकत जो तुम्हें सिखाएगी कि खुद को टूटने से कैसे बचाना है और अपनी उम्मीदों के बोझ तले दबने से कैसे निकलना है। आज की बात बस एक वीडियो नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें तुम उस हर शख्स की असली पहचान समझोगे जिसे तुम अपना कहते हो। हम शुरू करते हैं रिश्तों की उस बुनियाद से जिसे हम दोस्ती कहते हैं। कॉलेज के दिन याद है या स्कूल के, जब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए जान देने को तैयार थे, सोचते थे कि यह रिश्ता तो खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। वो तुम्हारी हर सीक्रेट जानता था, तुम्हारे हर बुरे वक्त में साथ खड़ा था। तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने माँ बाप से झूठ बोला, अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसे पार्टी दी, उसके ब्रेकअप में कंधे पर सर रखकर रोने दिया। तुम्हें लगा कि बस यही है सच्चा यार, लेकिन फिर अचानक एक दिन क्या होता है, एक छोटी सी बात, एक गलत फहमी या उससे भी बुरा तुम्हारी कामयाबी। हाँ, तुम्हारी कामयाबी। जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम्हें वो प्रमोशन मिलता है जिसकी उसे भी उम्मीद थी, जब तुम्हारी लव लाइफ सेटल होने लगती है और उसकी नहीं, या जब तुम एक नया बिजनेस शुरू करते हो और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अचानक वो बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारी हर जीत पर सबसे पहले गले लगाता था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगती है। वो तुमसे दूर होने लगता है। तुम्हें फील होने लगता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने लगता है, तुम्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढने लगता है, या इससे भी बुरा, तुम्हारी किसी कमजोरी का फायदा उठाता है जो तुमने उसे भरोसे में आकर बताई थी। ये कड़वा सच है दोस्त, इंसान की फितरत ऐसी है कि वो दूसरे की खुशी में उतना खुश नहीं होता जितना अपने दुख में दुखी, और जब तुम्हारी खुशी उसकी अपनी नाखुशी से टकराती है तो दोस्ती की नींव हिल जाती है। तुम्हें लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी सफलता को नहीं झेल पाया। उसका अपना स्वार्थ, उसकी अपनी इनसिक्योरिटी तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा भारी पड़ गई। उस मोमेंट पर तुम्हें ये एहसास होता है कि जिस इंसान को तुम अपना जिगरी यार मानते थे, वो सिर्फ तब तक तुम्हारा था जब तक उसके लिए तुम एक सहारा थे या तुम उससे आगे नहीं निकल रहे थे। जिस दिन तुम उसके लिए एक कॉम्पिटिटर बन गए, उस दिन तुम्हारा अपना पराया हो गया। यही है पहला लेसन, दोस्ती की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और अक्सर वो स्वार्थ के चौराहे पर आकर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं खून के रिश्तों की, यानी परिवार की। ये वो रिश्ता है जिसे हम भगवान का दिया हुआ मानते हैं, जहां हम सोचते हैं कि अनकंडीशनल लव मिलता है। माँ बाप, भाई बहन, क्या तुम्हें लगता है कि ये रिश्ते कभी बदल नहीं सकते? सोचो एक बार, माँ बाप जो तुम्हें बचपन में हर चीज देते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम सोचते हो कि इनके लिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी बनती है, तुम्हारी अपनी फैमिली होती है, तुम्हारे बच्चे होते हैं और तुम्हारे माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं। आजकल ऐसे कितने किस्से सुनने को मिलते हैं जहां बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ बाप अब उनके लिए एक बोझ बन गए हैं। उनकी अपनी लाइफ है, अपने खर्चे हैं और माँ बाप की देखभाल करना उनके लिए बर्डन बन गया है। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, जिस बाप ने तुम्हें पालने के लिए अपनी जवानी खपा दी, आज तुम उन्हें अपना नहीं मान रहे। क्या ये नहीं दिखाता कि जरूरत और स्वार्थ खून के रिश्तों पर भी भारी पड़ सकता है? जब माँ बाप जवान थे, पैसा था, ताकत थी, तब तुम उनके लिए सब कुछ थे। जब वो कमजोर हो गए, बीमार हो गए और उनकी जरूरतें बढ़ गई, तब तुम उनसे दूर होने लगे। ये है दूसरा कड़वा सच।
परिवार भी अक्सर सुविधा और जरूरत के दायरे में सिमट कर रह जाता है। भाई बहन का रिश्ता ले लो, बचपन में साथ खेले लड़े बड़े हुए, एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाएं, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी, पैसे या किसी और चीज की बात आती है, ये कस्में धरी की धरी रह जाती हैं। दो भाई जो बचपन में एक ही थाली में खाते थे, आज कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, सिर्फ 1 इंच जमीन के लिए। बहनें जो एक दूसरे का सहारा थीं, आज सिर्फ ईर्ष्या और नफरत से भरी हैं, क्योंकि एक को ज्यादा मिला और दूसरी को कम। क्या ये सब दिखाता नहीं कि अपना कहने वाले खून के रिश्ते भी पैसे, जायदाद और स्वार्थ के आगे टूट जाते हैं। ये कड़वा सच तुम्हें डरा सकता है, लेकिन ये तुम्हें सिखाएगा कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है और अपनी उम्मीदों को कहाँ तक रखना है। अब आते हैं उस रिश्ते पर जिसे इंसान सबसे पाक और गहरा मानता है, प्यार। रोमांटिक रिलेशनशिप्स। तुम्हें लगता है कि ये मेरा सोलमेट है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। तुमने उसके लिए चांद तारे तोड़ लाने की कस्में खाई, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तुम्हारे लिए वो ही सब कुछ था, तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी। तुम उसे अपना जीवन साथी मानते थे, जिसके साथ तुम बूढ़े होना चाहते थे। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन वो बदल जाता है, उसे तुमसे बेहतर मिल जाता है, या उसे लगता है कि तुम उसके गोल में फिट नहीं होते, या उसे कोई ऐसा मिलता है जो उसे ज्यादा फायदा दे सके, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सोशली हो या करियर वाइज हो। वो तुम्हें एक पल में छोड़ देता है, तुम्हारे सारे वादे, सारी कस्में, सारे सपने एक झटके में तोड़ देता है। तुम बिखर जाते हो, तुम्हें लगता है कि मैंने तो उसे अपना सब कुछ दिया, उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा प्यार कमजोर नहीं था, कमजोर थी तुम्हारी समझ। तुमने सोचा था कि प्यार एक ऐसी चीज है जो टाइमलेस है, स्वार्थ से परे है। जिस दिन तुम उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए, या कोई और उसकी जरूरतों को तुमसे बेहतर पूरा करने लगा, उस दिन तुम पराये हो गए। इंसान अपनी लाइफ में लगातार बेटरमेंट चाहता है, उसे लगता है कि उसे बेस्ट मिलना चाहिए, और जब उसे लगता है कि तुम बेस्ट नहीं हो तो वो तुम्हें छोड़ देता है। ये कोई प्यार की कमी नहीं है, ये इंसान की फितरत है। उसे अपना स्वार्थ सबसे पहले दिखता है, अपनी खुशी, अपना फायदा, अपनी तरक्की, और जब तुम उसमें फिट नहीं बैठते तो तुम उसके लिए एक बाधा बन जाते हो जिसे वो हटा देता है। यह है तीसरा कड़वा सच। प्यार भी अक्सर एक डील है जो शर्तों के साथ आती है, और शर्तें बदलते ही डील टूट जाती है। अब बात करते हैं तुम्हारे प्रोफेशनल और सोशल सर्कल की। तुम्हारी जॉब, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे बॉस, तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे वेल विशर है। तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रमोशन देगा क्योंकि तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे कलीग्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुम टीम प्लेयर हो। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? तुम ऑफिस में दिन रात एक करके काम करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आता है तो तुम्हें पता चलता है कि किसी ऐसे को वो पोजीशन मिल गई है जिसने तुमसे कम काम किया, लेकिन बॉस की ज्यादा चाटुकारिता की या उसके साथ ज्यादा नेटवर्किंग की। तुम्हें लगता है कि ये अनफेयर है, मेरी मेहनत का क्या? लेकिन बॉस को सिर्फ अपना फायदा दिखता है। उसे वो चाहिए जो उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करे, चाहे वो काम के जरिए हो या चापलूसी के जरिए। तुम उसके लिए सिर्फ एक रिसोर्स हो जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कलीग्स की बात ले लो, तुम्हारे सामने तुम मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हें थोड़ी भी कामयाबी मिलती है वो तुम्हारे पैर खींचने लगेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, या तुम्हारी इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे। क्यों? कि उन्हें भी तुम्हारी जगह लेनी है, उन्हें भी ऊपर जाना है, और उन्हें लगता है कि तुम्हें नीचा दिखा के वो खुद आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां भी यही रूल अप्लाई होता है, कोई किसी का नहीं होता। तुम सिर्फ तब तक उनके अपने हो जब तक तुम उनके फायदे में हो। जिस दिन तुम उनके लिए एक कॉम्पिटिटर बन गए या तुम उनके काम के नहीं रहे, उस दिन तुम पराये हो गए। ये है चौथा कड़वा सच। प्रोफेशनल लाइफ में रिश्ते सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं, और जरिया बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। ये सब बातें सुनकर तुम्हें शायद गुस्सा आ रहा होगा या दुख हो रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर दिखा रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें नेगेटिव करना नहीं है। मेरा मकसद तुम्हें वो सच्चाई दिखाना है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं या जिससे डरते हैं। ये सच्चाई तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, ये तुम्हें ताकत देगी। ये तुम्हें सिखाएगी कि इस दुनिया में कैसे रहना है, अपनी उम्मीदों को कैसे मैनेज करना है, और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है।
जब तुम ये समझ जाओगे कि इंसान फितरतन स्वार्थी होता है, तो तुम्हें किसी के बदलने पर इतना दुख नहीं होगा। तुम्हें पता होगा कि ओ, ये तो ह्यूमन नेचर है। तुम दूसरों से अवास्तविक उम्मीदें रखना छोड़ दोगे और खुद पर ज्यादा भरोसा करना सीखोगे। तुम समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम खुद हो, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सेल्फ वर्थ और तुम्हारा सेल्फ लव। ये दुनिया एक जंगल की तरह है मेरे दोस्त, और इस जंगल में सरवाइव करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारा साथी है और कौन शिकारी। तुम्हें हर रिश्ते को एक अलग लेंस से देखना होगा। तुम्हें हर सिचुएशन में अपना फायदा और नुकसान दोनों कैलकुलेट करने होंगे। ये मतलब नहीं कि तुम भी स्वार्थी बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम समझदार बनो, तुम खुद को बेवकूफ बनने से बचाओ। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि कोई किसी का नहीं होता, ये सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते बेकार होते हैं। इसका मतलब ये है कि रिश्तों की असली पहचान करो, उनकी गहराई को समझो, उनकी कमियों को स्वीकार करो, और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपनी पूरी खुशी, अपनी पूरी पहचान किसी और इंसान पर निर्भर मत करो, क्योंकि जिस दिन वो इंसान हट गया, तुम अंदर से खोखले हो जाओगे। तुम्हें समझना होगा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। हम सब बचपन से ही अपनी जरूरतों और अपनी खुशी के पीछे भागते हैं। ये एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो दोस्त हमारी सोशल नीड्स पूरी करते हैं, प्यार हमारी इमोशनल नीड्स पूरी करता है, और करियर हमारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करता है। लेकिन जैसे ही ये जरूरतें बदलती है या हमें लगता है कि कोई और इन जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है, तो हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी है। ये ह्यूमन बिहेवियर का वो कड़वा सच है जिसे जानना तुम्हें दुनिया की भीड़ में भटकने से बचाएगा, तुम्हें धोखे से बचाएगा, तुम्हें टूटने से बचाएगा। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम और गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वो तुम्हारी इमोशंस का फायदा उठाते हैं, और कैसे तुम इन सब से बचकर खुद को मजबूत बना सकते हो। हम देखेंगे कि कैसे तुम अपने अंदर वो पावर जनरेट कर सकते हो जिससे तुम्हें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। तो बने रहना मेरे साथ, क्योंकि ये जर्नी तुम्हें एक नए इंसान में बदल देगी। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सबसे कड़वे सच को जानता है और उसे जानकर भी अपनी जिंदगी में खुश और कामयाब रहता है। याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने अंदर की इस ताकत को जगाएं और कैसे हम अपनी जिंदगी के मास्टर खुद बने। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा किया, उसे अपना माना, और फिर एक दिन उसने आपकी उम्मीदों को ऐसे तोड़ा जैसे कांच टूटता है। उस पल दिल में जो दर्द उठता है वो सिर्फ उनके जाने का नहीं होता, बल्कि उस धोखे का होता है जो हमें लगता है कि उन्होंने दिया। लेकिन असली धोखा तो हमने खुद को दिया था। हमने ये मान लिया था कि वो हमारे हैं, हमेशा रहेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि कोई किसी का नहीं होता। और यही दुनिया का सबसे कड़वा सच है। यह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, यह एक गहरी ऑब्जर्वेशन है जो हर रिश्ते की परतें उधेड़ कर रख देती है। ज्यादातर रिश्ते एक अदृश्य तराजू पर टिके होते हैं। एक पलड़ा क्या मैं तुम्हें दे रहा हूं और दूसरा क्या तुम मुझे दे रहे हो। ये लेन देन सिर्फ पैसों का नहीं होता, यह इमोशनल सपोर्ट का, टाइम का, कनेक्शन का, या किसी फेवर का भी हो सकता है। दोस्ती में हम एक दूसरे को कंपनी, हंसी मजाक, मुश्किल में साथ देते हैं। प्यार में हम इमोशनल सिक्योरिटी, कमिटमेंट, केयर और फिजिकल इंटीमेसी देते हैं। परिवार में हम एक दूसरे को बिना शर्त प्यार, सपोर्ट, विरासत और सोशल स्टैंडिंग देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई बिना शर्त होता है? जरा सोचिए, अगर आप अपने दोस्त को हमेशा मदद करते रहे, उसे सुनते रहे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते रहे, लेकिन जब आपको जरूरत हो तो वह कभी अवेलेबल ना हो, एक बार, दो बार, तीन बार, धीरे धीरे क्या होगा? वो दोस्ती खोखले लगने लगेगी और एक दिन शायद खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि तराजू का बैलेंस बिगड़ गया। एक पल्ला भारी हो गया, दूसरा खाली रह गया। यही है रिश्तों का इकोनॉमिक्स, जो अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहता है। हम सोचते हैं कि हम प्यार दे रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ वापसी की उम्मीद भी कर रहे होते हैं। एक कॉल की उम्मीद, एक थैंक यू की उम्मीद, या बस यह जानने की उम्मीद कि हम उनके लिए मायने रखते हैं। जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तब चोट लगती है। और यह सिर्फ दोस्तों या लवर्स की बात नहीं है, परिवार में भी यही होता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि भाई बहन के बीच जमीन जायदाद को लेकर झगड़े होते हैं, या किसी एक बच्चे की तरक्की देखकर दूसरे को जलन होने लगती है। माँ बाप भी कभी कभी एक बच्चे को दूसरे से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसकी तरफ झुकाव रखते हैं।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस रिश्ते में भी एक अदृश्य लेन देन चल रहा होता है। हो सकता है एक बच्चा ज्यादा केयरिंग हो, ज्यादा सक्सेसफुल हो, या माँ बाप के लिए ज्यादा यूजफुल हो। ये सुनकर कड़वा लग सकता है, लेकिन यह इंसानी फितरत है। हम सब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने फायदे देखते हैं। सबसे बड़ा जख्म तब मिलता है जब आपको लगता है कि आपका अपना ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। वो कहते हैं ना, दुश्मन बाहर से आते हैं लेकिन दर्द अपने ही देते हैं। एक कलीग जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, आपसे टिप्स लेता है, आपकी हेल्प से प्रोजेक्ट पूरा करता है और फिर सारी क्रेडिट खुद ले लेता है। एक पार्टनर जो आपके साथ सालों तक रहता है, आपके सारे सपने शेयर करता है, लेकिन मुश्किल वक्त आते ही आपको अकेला छोड़ देता है क्योंकि उसे कहीं और बेहतर ऑप्शन दिख गया। ये सब बताता है कि लोग तब तक आपके साथ हैं जब तक आप उनके किसी काम के हैं। जैसे ही आपका काम खत्म या कोई बेहतर काम मिल जाए, आप उनके लिए एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये यूज एंड थ्रो मेंटालिटी सिर्फ खराब लोगों की नहीं होती, ये अक्सर सर्वाइवल और एम्बिशन का एक डार्क साइड होती है। आपकी काबिलियत, आपके कनेक्शन, आपकी पहुंच, ये सब दूसरों के लिए एसेट्स बन सकते हैं। जब तक आप किसी के एसेट हैं तब तक आपकी वैल्यू है। जैसे ही आप डिमोशन हो जाते हैं या कोई और बेहतर एसेट मिल जाता है, आपकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यह आम है, लेकिन यह पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही सच है। लोग आपके साथ नेटवर्क करते हैं, आपके साथ बॉन्ड बनाते हैं ताकि वे किसी दिन आपकी मदद या आपके रिसोर्सेज का फायदा उठा सकें। और जब उन्हें वो मिल जाता है या अब आपसे कुछ और मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो आप उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बस एक नाम रह जाते हैं। पैसे की कमी या अधिकता अक्सर रिश्तों की असली नींव को उजागर कर देती है। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो आपके सबसे करीबी लोग भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उनसे मदद ना मांग लें या आप उनके लिए एक बोझ ना बन जाएं। ऐसे में आपको असलियत दिखती है कि कौन सच में आपका हमदर्द है और कौन सिर्फ आपके अच्छे वक्त का साथी। वहीं जब आप बहुत सफल और अमीर होते हैं तो अचानक आपके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पुराने दोस्त, दूर के रिश्तेदार सब संपर्क साधने लगते हैं। लेकिन क्या वो आपकी दौलत नहीं, आपका रिसोर्स होना उन्हें आपसे जोड़े रखता है? अगर आपकी दौलत खत्म हो जाए या आप अचानक डाउनफॉल पर आ जाए तो यही भीड़ सबसे पहले गायब हो जाएगी। ये कड़वा सच है कि दौलत रिश्तों को नकाब देती है और गरीबी उस नकाब को उतार देती है। एक और डार्क साइड है, जब आप किसी की मदद करते हैं तो अक्सर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप अनजाने में एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मदद करने वाला भी उम्मीद करता है कि जरूरत पड़ने पर उसे बदले में मदद मिलेगी या कम से कम कृतज्ञता तो मिलेगी ही। और जिसे मदद मिलती है वो भी अक्सर इस कर्ज को अपने ऊपर महसूस करता है। इस कर्ज का बोझ कई बार रिश्तों में जहर घोल देता है। अगर आप उस व्यक्ति की हर मांग पूरी करते रहें तो वो आपको हल्के में लेने लगेगा, और अगर आप कभी किसी मांग को मना कर दें तो वो आपकी पुरानी सारी मदद भूलकर आपको बुरा भला कहने लगेगा। तुमने तो हमेशा मेरी मदद की है, आज क्या हो गया? या मैं ही हमेशा तुम्हारे काम आता था। और तुम ऐसी बातें सुनकर आपको झटका लगता है क्योंकि आप तो मदद कर रहे थे लेकिन दूसरा उसे एक ड्यूटी मान रहा था। भावनात्मक ब्लैकमेलिंग एक ऐसा हथियार है जो सबसे करीब के लोग इस्तेमाल करते हैं। तुम मेरे अपने हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। ये वो जुमले हैं जो हमें इमोशनली फंसाते हैं। लोग हमारी कमजोरियों को जानते हैं, हमारे ट्रिगर्स को पहचानते हैं और उनका इस्तेमाल हमें कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वे हमारे प्यार, हमारी वफादारी, हमारे डर, हमारे गिल्ट का फायदा उठाते हैं। ये सुनकर बुरा लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हमसे प्यार करता है वो कभी हमें मैनिपुलेट नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन हमें अपनों से ही मिलता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी नस कहाँ है। ये सब बातें सुनकर आपको शायद निराशा हो रही होगी, या आप सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया में कोई सच्चा रिश्ता है ही नहीं? क्या सभी लोग सिर्फ मतलबी होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ रिश्ते प्योर होते हैं, कुछ लोग सच में निस्वार्थ होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। और उन रिश्तों को पहचानना, उन्हें सहेजना बेहद जरूरी है। लेकिन इस कड़वे सच को जानना, इसे स्वीकार करना आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। ये आपको अंधविश्वास और धोखे से बचाता है।
यह आपको दूसरों पर अपनी खुशियों और उम्मीदों का बोझ डालने से रोकता है। यह आपको सिखाता है कि अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपना सबसे वफादार साथी सिर्फ आप खुद हैं। जब आप यह सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, तो आप दूसरों से बेवजह की उम्मीदें करना छोड़ देते हैं। आप रिश्तों को उनके असल रूप में देखते हैं, एक टेम्परेरी बॉन्ड, एक जर्नी जिसमें लोग कुछ दूर तक साथ चलते हैं और फिर अपने रास्ते हो लेते हैं। इससे आपको कम दर्द होता है और आप दूसरों पर निर्भर रहना कम कर देते हैं। यह आपको एक नई आज़ादी देता है। ये आज़ादी आपको अपना स्टैंड लेने, अपने डिसीजन खुद लेने और अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखने की शक्ति देती है। तो अगर कोई आपको अपना कहता है तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या वो सच में आपका है या बस आपके किसी काम का है? क्या उसका साथ हमेशा के लिए है या बस किसी ट्रांजैक्शन तक? ये सवाल कड़वे हो सकते हैं, लेकिन इनके जवाब आपको आने वाले झटकों से बचाने में मदद करेंगे। इस सच को अपनाने का मतलब ये नहीं कि आप साइनिकल बन जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आप जागरूक हो जाए, अपनी आंखें खोलें, दुनिया को जैसे है वैसे देखें और फिर अपने लिए सबसे सही रास्ता चुनें। इस कड़वे सच को समझना सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो इसे समझने के बाद शुरू होता है, जब आप ये तय करते हैं कि आप इस दुनिया में कैसे रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने देखा कि कैसे इंसान के रिश्ते उसकी जरूरत और मतलब पर टिके होते हैं। दोस्ती, परिवार और प्यार, इन सब की परतें जब हम उतारते हैं तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होता है। जब आप इस कड़वे सच को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखते हैं, तब पता चलता है कि दुनिया कितनी बेरहम है और इंसान कितना स्वार्थी। सोचिए, आपने किसी के लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी नींद, अपना चैन, अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ दांव पर लगा दिया। आपको लगा कि आप उस रिश्ते में अपना 100% दे रहे हैं और सामने वाला भी ऐसा ही कर रहा होगा। आपने सोचा कि आपके बीच जो रिश्ता है वो अनब्रेकेबल है, वो इतना मजबूत है कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ आपकी नाइव सोच थी, आपकी भोली भाली उम्मीदें थी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से दिल खोलकर बात की हो, अपनी कमजोरियां बताई हो, अपनी परेशानियां शेयर की हो और कुछ समय बाद वही इंसान आपकी उन कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता दिखा हो या आपकी परेशानियों पर मजाक उड़ाता नजर आया हो? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि इस एहसास से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं। ये सिर्फ आपकी पीठ में छुरा घोंपना नहीं है, ये आपकी आत्मा को चीरने जैसा है। आपको लगता है कि आप इतने बेवकूफ कैसे बन गए, आपने किसी पर इतना भरोसा कैसे कर लिया जिसने अंत में आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर दूसरे इंसान की कहानी है। हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए इंडिस्पेंसेबल हैं। हमें लगता है कि हमारे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। लेकिन जैसे ही आपका रोल खत्म होता है, जैसे ही आपकी जरूरत पूरी होती है, आपको किनारे कर दिया जाता है। बिल्कुल किसी फटे हुए पुराने कपड़े की तरह या किसी इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर की तरह कठोर है। लेकिन सच है, आपने देखा होगा कि जब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो आपके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई आपका दोस्त बनना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपके नाम का इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपको बधाई देंगे, आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। लेकिन जैसे ही आपके सितारे गर्दिश में आते हैं, जैसे ही आप थोड़े कमजोर पड़ते हैं, ये भीड़ कहाँ गायब हो जाती है। फोन बजने बंद हो जाते हैं, मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं और जो लोग कल तक आपके लिए मरने मारने की कस्में खाते थे, वो आज आपका नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। ये कड़वी सच्चाई हमें बताती है कि लोग आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक आप उनके लिए किसी न किसी तरह से यूजफुल हैं। आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप उन्हें क्या दे सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, पावर हो, सोशल स्टेटस हो या सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही क्यों ना हो। जैसे ही ये वैल्यू प्रोपोजिशन खत्म होता है, उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। एक दोस्त होता है जो आपके साथ तब तक है जब तक आप उसे पार्टियां देते हैं या उसे अपनी महंगी गाड़ी में घुमाते हैं। एक रिश्तेदार होता है जो आपसे सिर्फ तब मिलता है जब उसे कोई सरकारी काम करवाना हो या किसी हॉस्पिटल में दाखिला दिलवाना हो। एक पार्टनर होता है जो आपसे तब तक जुड़ा रहता है जब तक आप उसे फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करवाते हैं या उसके लिए सभी मुश्किलों का सामना करते हैं। जैसे ही ये चीजें बदलती हैं, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। अचानक से उन्हें आप में कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। अचानक से उन्हें लगता है कि आप उनके लेवल के नहीं हैं। अचानक से उन्हें आपसे स्पेस चाहिए होती है। ये सिर्फ बहाने हैं, असली वजह तो ये है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? हम खुद को इस धोखे में रखते हैं कि हमारे रिश्ते इन सबसे ऊपर है।
हम सोचते हैं कि हमारा प्यार सच्चा है, हमारी दोस्ती अनब्रेकेबल है, हमारा परिवार निस्वार्थ है। लेकिन जब इन रिश्तों की असलियत सामने आती है तो दिल टूट जाता है, जमीन खिसक जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी आत्मा पर वार किया हो। ये सिर्फ इमोशनल पेन नहीं है, ये एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये आपके विश्वास को हिला देता है। आपको लगने लगता है कि क्या इस दुनिया में सचमुच कोई अपना होता भी है, या सब एक दूसरे का इस्तेमाल करने में लगे हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। सर्वाइवल और सेल्फ इंटरेस्ट, ये दो सबसे बड़ी प्रेरक शक्तियां हैं। हर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। ये हमारी बायोलॉजिकल वायरिंग है। हम सब प्रोग्राम्ड है अपनी भलाई देखने के लिए। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो अक्सर उसके पीछे एक अनकॉन्शियस उम्मीद होती है कि वो भी आपके लिए कुछ करेगा, या कम से कम आपके प्रति वफादार रहेगा। यह एक अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो हमें दर्द होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपसे किस तरह से रिश्ता जोड़ते हैं? अक्सर ये एक कन्वीनियंस पर आधारित होता है। जब आप उनके करीब रहते हैं, जब आप उनके लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, तब तक वे आपके साथ बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है या आप किसी नई जगह चले जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। लोग आपकी याद तब तक रखते हैं जब तक आप उनकी आंखों के सामने हैं या उनके सोशल मीडिया फीड पर हैं। जैसे ही आप ओझल होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उनके जीवन में नए लोग आ जाते हैं, और आप धीरे धीरे एक भूली हुई याद बन जाते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा तब सामने आती है जब लोग मुश्किल में होते हैं। जब आप ठीक ठाक चल रहे होते हैं तो हर कोई आपके साथ खड़ा दिखता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं, जब आपको सचमुच मदद की जरूरत होती है। तब जो लोग आपसे मीठी मीठी बातें करते थे, वो अचानक से बिजी हो जाते हैं। उनके पास वक्त नहीं होता, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास आपके लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं होते। वे अचानक से अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं अपनी मुश्किलों से जूझते हुए। ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है, ये खेल दोनों तरफ से चलता है। हम भी अक्सर दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, भले ही अनजाने में ही क्यों ना करें। हमें लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सचमुच निस्वार्थ होते हैं, या हम भी कहीं ना कहीं उस मदद के बदले कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं? शायद अप्रिसिएशन, शायद रेस्पेक्ट, शायद रेसिप्रोकेशन। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें भी गुस्सा आता है, शिकायत होती है। इसका मतलब है कि हम भी कहीं ना कहीं उसी लेन देन की दुनिया का हिस्सा हैं। हम सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है, वरना आप बार बार निराश होते रहेंगे, बार बार आपका दिल टूटता रहेगा, आप बार बार लोगों पर भरोसा करते रहेंगे और वे आपको बार बार धोखा देते रहेंगे। ये एक विशेष साइकिल है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। ये आपको कड़वा बना सकता है, सिनिकल बना सकता है, लेकिन इस कड़वाहट के पीछे एक लिबरेटिंग ट्रूथ भी छिपी है, और वो ये कि जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, तो आप दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं। और जब आप उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं तो निराशा भी खत्म हो जाती है। ये बात समझने के लिए आपको अपने आसपास के रिश्तों को और गहराई से देखना होगा। क्या आपके दोस्त आपसे सिर्फ तभी बात करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है? क्या आपके रिश्तेदार सिर्फ त्योहारों पर ही आपको याद करते हैं, या जब उन्हें आपसे कोई फेवर चाहिए होता है? क्या आपके पार्टनर का प्यार कंडीशनल है, यानी कि वो आपसे तभी प्यार करते हैं जब आप उनकी शर्तों पर खरे उतरते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप उस कड़वे सच के करीब आ चुके हैं। लोग आपके साथ तभी तक रहते हैं जब तक आपकी रोशनी उनके अंधेरे को दूर कर सकती है, जब तक आपकी गर्मी उन्हें ठंड से बचा सकती है। जिस दिन आपकी रोशनी कम पड़ने लगती है या आपकी गर्मी खत्म होने लगती है, वो एक नई रोशनी, एक नई गर्मी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस सच्चाई को जानना जरूरी है ताकि आप अपनी उम्मीदों को मैनेज कर सकें। कई बार लोग इमोशनल वैम्पायर्स की तरह होते हैं। वे आपकी ऊर्जा, आपकी खुशियां, आपकी पॉजिटिविटी सब चूस लेते हैं। वे आपको अपनी परेशानियों का कूड़ादान बना देते हैं। आप उनकी बातें सुनते रहते हैं, उन्हें सलाह देते रहते हैं, उन्हें सहारा देते रहते हैं, और जब आपकी बारी आती है, जब आपको किसी सहारे की जरूरत होती है, तो वे गायब हो जाते हैं। उनका फोन बिजी आता है, उनके पास टाइम नहीं होता। वे आपको लेटर कॉल बैक करने का वादा करते हैं जो कभी नहीं आता। क्या आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है? अगर हाँ, तो उनसे दूरी बनाना सीखिए।
क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपको तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक आप उनके लिए बचे हुए हैं। ये सिर्फ दोस्ती या प्यार की बात नहीं है, ये प्रोफेशनल रिश्तों में भी होता है। आपके कलीग्स जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, वही आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपके बॉस जो आपको वैल्यूएबल एसेट बताते हैं, वही मौका मिलते ही आपको रिप्लेस करने में जरा भी नहीं हिचकते। ये सिर्फ कंपनी का नियम नहीं है, ये इंसान का स्वभाव है। ये सिर्फ कंपनी का नियम नहीं है, ये इंसान का स्वभाव है। हर कोई अपनी पोजीशन, अपनी सिक्योरिटी, अपनी तरक्की के बारे में सोचता है, और अगर उसके लिए आपको साइड करना पड़े तो वो कर देगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये बात आपको कठोर लग सकती है, आपको लग सकता है कि मैं बहुत नेगेटिव बातें कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये आपको कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि और मजबूत बनाएगा। क्योंकि जब आप जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, तो आप खुद को बचाना सीख जाते हैं, आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख जाते हैं, आप नकली रिश्तों को पहचानना सीख जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई किसी का नहीं होता, तो क्या हमें अकेला हो जाना चाहिए? क्या हमें किसी पर भरोसा करना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें एक अलग नजरिए से रिश्तों को देखना होगा। हमें समझना होगा कि हर रिश्ता एक समय सीमा के लिए होता है। हर रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो अनकहा ही क्यों ना हो। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो उसे जाने देना सीखिए, बिना किसी मलाल के, बिना किसी शिकायत के। क्योंकि दुनिया में हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। ये डार्क साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन बिहेवियर का सबसे कड़वा सच है। इस सच को जानना आपको उन लोगों से बचाएगा जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये आपको सिखाएगा कि अपनी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं, आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी समझ और आपकी अपनी क्षमताएं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि जब हमें ये सच्चाई पता चल जाती है तो हमें अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाने चाहिए, कैसे हम इस कड़वे सच को स्वीकार करके भी एक मीनिंगफुल और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, कैसे हम अपनी उम्मीदों को मैनेज कर सकते हैं ताकि हम कभी किसी से धोखा खाने पर टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत बने। तब तक के लिए अपने आसपास के रिश्तों को एक बार फिर से परखिए। क्या वाकई कोई ऐसा है जो निस्वार्थ रूप से आपके साथ खड़ा है, या हर कोई अपने फायदे की तलाश में है? जवाब शायद आपको अंदर तक हिला देगा। आप कितनी भी ईमानदारी से, कितनी भी वफादारी से किसी के साथ खड़े रहो, एक दिन आपको ये कड़वा सच पता चलेगा कि इंसान कितना मतलबी है, कितनी आसानी से वो आपकी जरूरतें, आपके इमोशंस, आपके सपने, सब कुछ नजरअंदाज कर सकता है सिर्फ अपने थोड़े से फायदे के लिए। आपने कभी सोचा है जिस कंपनी को आप अपना मानते हैं, जिसके लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, क्या वो कंपनी आपकी है? जब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी भी डाउन होती है, या जब उन्हें आपसे सस्ता कोई और मिल जाता है, या जब उन्हें लगता है कि आपकी जरूरत अब खत्म हो गई है, तो वो आपको निकाल बाहर फेंकने में एक सेकंड भी नहीं सोचते। आपके 10 साल की वफादारी, आपके रात दिन के एफर्ट्स, आपकी बीमारियां जो आपको उस काम की वजह से हुई, आपके परिवार से दूरियां जो आपने उस काम के लिए बनाई, वो सब एक झटके में भुला दिया जाता है। आपको एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। आपकी ईमेल आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है, आपका एक्सेस बंद कर दिया जाता है, और आपकी जगह कोई नया चेहरा आ जाता है जिसे फिर वही झूठे सपने दिखाए जाते हैं। ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, ये लोगों की फितरत है। आपके दोस्त जिनके साथ आप अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल शेयर करते हो, जिनके कंधे पर सिर रखकर आप रोते हो, जिनके साथ आप अपने सीक्रेट्स बताते हो, क्या वो आपके अपने हैं? कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है, जब आप फाइनेंशियली या इमोशनली कमजोर पड़ जाते हैं, तब देखना कैसे धीरे धीरे ये दोस्त आपकी जिंदगी से गायब होने लगेंगे। पहले तो फोन नहीं उठाएंगे, फिर बहाने बनाएंगे, और फिर एक दिन आप खुद समझ जाएंगे कि अब आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ तब तक आपके दोस्त होते हैं जब तक आप उनके काम के हो, जब तक आपकी पोजीशन उनसे ऊपर है, या आपके पास पैसा है, या आप किसी तरह से उनके लिए फायदेमंद हो। जिस दिन आपका स्टेटस गिरा या आप किसी मुश्किल में फंसे, वो सबसे पहले आपको जज करेंगे, आप पर हंसेंगे, या आपसे कन्नी काट लेंगे। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी दोस्त को अपने करियर की या अपनी जिंदगी की कोई बहुत बड़ी खुशी बताते हो, तो क्या उनके चेहरे पर वो सच्ची खुशी दिखती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो,
या कहीं एक पल के लिए भी उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है, जलन का, कंपैरिजन का। यही वो पल होता है जब आपको समझ आता है कि अपना कोई नहीं होता। लोग आपसे बराबरी चाहते हैं, आपसे थोड़ा कम रहना पसंद करते हैं ताकि वो आपको एडवाइस दे सके, आपको गाइड कर सके। लेकिन जैसे ही आप उनसे आगे निकलते हो या उनसे ज्यादा कामयाब होते हो, उनकी दोस्ती में एक दरार आ जाती है। वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं या फिर आपके पीछे आपकी बुराइयां करने लगते हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है कि जिस दोस्ती पर आपने इतना भरोसा किया था, वो तो एक बहुत ही कमजोर धागे पर टिकी हुई थी। और ये बात सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, ये रिलेशनशिप्स में और भी ज्यादा कड़वी लगती है। आपने किसी से प्यार किया, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, उनके लिए अपनी नींद, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी खुशियां, अपनी हॉबीज, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपने सोचा था कि ये वो इंसान है जो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन फिर एक दिन जब आपके पास कुछ कम हो जाता है, शायद आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपका लुक्स या आपका स्टेटस, तो अचानक वही इंसान जिसे आप अपनी दुनिया समझते थे, वो आपको अजीब लगने लगता है। वो आपको बताता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। वो आपको बताता है कि हमें कुछ वक्त चाहिए। वो आपको बताता है कि हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, और फिर वो आपको छोड़कर चला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है और आप टूट कर बिखर जाते हो। आप सोचते हो कि आखिर कमी कहां रह गई, आपने तो अपनी तरफ से सब कुछ दिया था। लेकिन सच्चाई ये है कि कमी आप में नहीं थी, कमी थी उस इंसान की जरूरत में। जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे थे, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, तब तक आप उनके लिए खास थे। जिस दिन आपने वो जरूरतें पूरी करना बंद कर दी या कोई और आया जो उन जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता था, तो आप उनके लिए रिप्लेसेबल हो गए। कितने ऐसे मामले होते हैं जहां एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को छोड़ देता है जब वो किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, या जब वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, या जब एक पार्टनर अपना पैसा या नौकरी गंवा देता है। क्या यह सच्चा प्यार है? नहीं, यह कंडीशनल प्यार है। ये प्यार नहीं, एक डील थी, एक एक्सचेंज था जहां आपकी कुछ वैल्यू थी, और जब वो वैल्यू कम हो गई तो डील कैंसिल हो गई। और सबसे दुखद बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई से अनजान रहते हैं या इसे मानना नहीं चाहते। हम अपनी आंखें बंद करके रिश्ते निभाते रहते हैं, ये सोचकर कि हमारा पार्टनर हमसे अलग है, हमारा दोस्त हमसे अलग है, हमारा परिवार हमसे अलग है। लेकिन इंसान की मूल फितरत, उसका सेल्फ इंटरेस्ट, वो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो क्या परिवार भी इसी दायरे में आता है? ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कड़वी सच्चाई है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि परिवार सबसे ऊपर होता है, खून के रिश्ते सबसे गहरे होते हैं, और कुछ हद तक ये सच भी है। परिवार के सदस्य अक्सर आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, शायद बिना किसी कंडीशन के, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी, खासकर जब बात प्रॉपर्टी की आती है, विरासत की आती है, या फिर किसी मुश्किल जिम्मेदारी की आती है, तो परिवार के रिश्ते भी उतने ही मतलबी और स्वार्थी हो जाते हैं जितने कोई और रिश्ते। आपने देखा होगा कैसे भाई भाई, बहन बहन एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। कैसे बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चे दर दर भटकने पर मजबूर कर देते हैं क्योंकि कोई उनकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। कैसे एक बीमार या दिव्यांग सदस्य परिवार के लिए बोझ बन जाता है और हर कोई उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। ये वो कड़वे सच है जो हमें आईना दिखाते हैं कि इंसानियत और रिश्ते दोनों ही कितने नाजुक हैं जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि कई बार हमारे ही अपने परिवार के लोग हमारे ही सुख में दुखी और दुख में सुखी होते हैं। वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे, आपको सपोर्ट का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि आप उनसे पीछे रहे। अगर आप उनसे ज्यादा सफल हो गए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि उनकी अपनी कीमत कम हो गई। और अगर आप किसी मुश्किल में पड़े तो उन्हें एक अजीब सी तसल्ली मिलती है कि चलो ये भी इंसान ही है, गलती करता है। ये एक बहुत ही डार्क साइड है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसे स्वीकारना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें खोलकर देखें तो आपको ये चीजें अपने आसपास जरूर दिखेंगी। ये एक कड़वा सच है कि जब तक आप दूसरों के काम आ रहे हो तब तक आप जरूरी हो,
जिस दिन आप किसी काम के नहीं रहते या आपका काम खत्म हो जाता है तो आप जरूरी नहीं रहते। लोग आपसे सिर्फ तब तक बात करेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा है। चाहे वो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना हो, आपसे कोई फेवर लेना हो या सिर्फ अपनी बोरियत दूर करनी हो, जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है वो आपको भूल जाएंगे, आपकी मैसेज का जवाब देना बंद कर देंगे, आपकी कॉल इग्नोर करने लगेंगे और धीरे धीरे आप उनकी जिंदगी से ओझल हो जाएंगे। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये उनकी फितरत है, ये इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जहां हर कोई पहले अपनी जरूरतों और अपने फायदे को देखता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई सच्चा रिश्ता नहीं है, या हर रिश्ता मतलबी होता है? शायद नहीं। शायद कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में आपसे प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इतने कम कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। और हमें यह समझने की जरूरत है कि हर कोई उस लिस्ट में नहीं आता। हमें यह समझने की जरूरत है कि ज्यादातर लोग, उनके एक्शन, उनकी बातें, उनके रिश्ते, उनके पीछे एक हिडन एजेंडा होता है, एक स्वार्थ छिपा होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इस सच्चाई को जानना आपको कड़वा लग सकता है, आपको अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन यही वो सच्चाई है जो आपको मजबूत बनाती है। यही वो सच्चाई है जो आपको सिखाती है कि आपको अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आपको खुद पर भरोसा करना होगा, खुद पर काम करना होगा और खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि आपको किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े। जब आप ये जान जाते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, तो आप दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं, और जब आप उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं तो आपको निराशा कम होती है। आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आप उनके स्वार्थ को समझते हैं और उसके हिसाब से अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं। ये आपको कड़वा और कठोर बना सकता है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल और समझदार भी बनाता है। ये आपको सिखाता है कि आपको अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना चाहिए, आपको खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपको अपने लिए जीना चाहिए। क्योंकि अंत में जब सारी भीड़ छट जाएगी, जब सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे, जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, तो सिर्फ एक इंसान होगा जो आपके साथ होगा, और वो है आप खुद, आपकी अपनी परछाई, आपकी अपनी आत्मा। और इसलिए जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें, खुद की रिस्पेक्ट करें और खुद को कभी अकेला महसूस ना होने दें। क्योंकि जब आप खुद के साथ होते हैं तब आपको किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। और यही वो परम सत्य है, यही वो अल्टीमेट फ्रीडम है जो आपको दुनिया के इस सबसे कड़वे सच से मिलती है। ये आपको कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। ये आपको कड़वा तो लगता है, लेकिन यही आपको आगे बढ़ने की असली ताकत देता है। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि कोई किसी का नहीं होता, तो आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपनी खुद की राह बनाते हैं। आप अपनी खुद की दुनिया बनाते हैं जहां आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हमें प्यार चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम इन चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और तभी हमें चोट लगती है। हमें समझना होगा कि ये चीजें हमें दूसरों से भी मिल सकती है, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती। और जब तक हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम दर्द में रहेंगे। हमें यह सीखना होगा कि दूसरों से प्यार, सपोर्ट या अटेंशन लेने से पहले हम खुद को वो सब कुछ दें। हम खुद के बेस्ट फ्रेंड बने, खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बने। हम खुद को उतना प्यार दें जितना हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इस सच्चाई को जान लेने के बाद हमें सबसे मुंह मोड़ लेना चाहिए? क्या हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या हमें अकेला हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सच्चाई को जानने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से अविश्वास करें या आप एक कड़वे इंसान बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप जागरूक बने, आप लोगों की नीयत को पहचानना सीखें, आप अपनी बाउंड्री सेट करें, आप किसी को भी इतना एक्सेस ना दें कि वो आपको तोड़ सके, आप लोगों को परखना सीखें। आप अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह दें जो सच में आपकी कद्र करते हैं, जो सच में आपको बिना किसी कंडीशन के सपोर्ट करते हैं। और ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन वो होते जरूर हैं। आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। आपको लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके एक्शन पर ध्यान देना होगा।
अगर कोई आपसे कहता है कि वो आपके साथ है लेकिन मुश्किल वक्त में वो कहीं नजर नहीं आता, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ कहने की बातें थी। अगर कोई आपकी सफलता पर अंदर ही अंदर जलता है तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। अगर कोई पार्टनर आपको सिर्फ तब तक प्यार करता है जब तक आप उसके काम के हो, तो वो प्यार नहीं, स्वार्थ है। इस दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वो अपनी जरूरतों को पहले रखता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सिर्फ इंसान की फितरत है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप इस फितरत को समझ जाते हैं और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं। आप कम उम्मीदें रखते हैं, ज्यादा खुद पर निर्भर रहते हैं, और सबसे बढ़कर आप खुद की वैल्यू करना सीखते हैं। ये सच्चाई आपको कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। यही आपको सिखाएगी कि आप दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, और इस बीच का जो सफर है वो आपको अपने दम पर तय करना है, किसी और के सहारे नहीं, बल्कि अपनी खुद की हिम्मत और अपनी खुद की ताकत पर। क्योंकि अंत में जब आप अपने बेड पर होंगे तो आपके साथ सिर्फ आपकी यादें होंगी, आपके अनुभव होंगे, और सबसे बढ़कर आपका अपना वजूद होगा, कोई और नहीं। और जब आप इस सच्चाई को बुरी तरह से अपना लेते हैं तो आप एक अलग तरह की आजादी महसूस करते हैं। आप किसी और के अप्रूवल पर निर्भर नहीं रहते, आप किसी और की तारीफों के भूखे नहीं रहते, आप किसी और के प्यार के लिए तरसते नहीं। आप अपनी खुद की पहचान बनाते हैं, अपनी खुद की खुशियां ढूंढते हैं और अपनी खुद की शर्तों पर जीते हैं। ये आपको अकेला तो बनाता है, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली और आजाद अकेलापन देता है। एक ऐसा अकेलापन जहां आप अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। और यही इस कड़वे सच का सबसे खूबसूरत पहलू है कि आप खुद के लिए जीना सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई और आपके लिए नहीं जिएगा। और यही वो ज्ञान है जो आपको अगली बार किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से रोकेगा, किसी के झूठे वादों पर विश्वास करने से रोकेगा, किसी को अपनी जिंदगी की चाबी देने से रोकेगा। ये आपको समझदार बनाएगा, सावधान बनाएगा, और सबसे बढ़कर आपको अपनी कीमत का एहसास कराएगा। क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई किसी का नहीं होता तो आप अपने आप में ही अपनी दुनिया ढूंढ लेते हैं। और यही इस पूरी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है। अगला भाग इस कड़वे सच को कैसे अपनी ताकत बनाएं, इस पर होगा। देखो, हमने पिछले भागों में कितनी बातें की, कितने किस्से सुने और कितने एहसास समझे, लेकिन इस पूरी कहानी का, इस पूरे सच का जो सबसे गहरा पहलू है वह अभी तक बाकी है। यह सिर्फ किसी एक रिश्ते की बात नहीं है, यह किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, यह इंसानियत की फितरत है। एक ऐसी फितरत जिससे हम आंखें चुराना चाहते हैं, जिसे हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये तकलीफ देती है, ये दिल को निचोड़ कर रख देती है। लेकिन जब तक हम इस तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे, जब तक इस कड़वे सच को निगल नहीं लेंगे, हम कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, उनकी नजरों में अच्छा बने रहने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप ये समझ जाते हो कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। चलो आज इस सच को और गहराई से देखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं माता पिता तो अपने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनका प्यार, उनका त्याग, उनकी कुर्बानी, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे भी एक अचेतन अपेक्षा होती है? क्या आपने कभी देखा है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों पर अपने सपने थोप देते हैं, अपने अधूरे ख्वाब पूरा करने को कहते हैं, या फिर बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों से सहारे, सम्मान और समय की उम्मीद करते हैं? और अगर बच्चे वे उम्मीदें पूरी न कर पाए तो कैसे दिल टूट जाता है, कैसे शिकायतें शुरू हो जाती है। क्या ये सच नहीं कि कई बार हमारे माता पिता का भी एक स्वार्थ होता है? उनकी खुशी, उनकी संतुष्टि हमारे अच्छे भविष्य, हमारे अच्छे व्यवहार या हमारी अच्छी कमाई से जुड़ जाती है। यह उनकी गलती नहीं है, यह मानवीय स्वभाव है। हम सब किसी न किसी चीज से जुड़े हैं, कोई ना कोई प्रतिफल चाहते हैं, चाहे वो भावनात्मक हो, सामाजिक मान्यता हो या आर्थिक सुरक्षा। इसीलिए तो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम एक भ्रम है। या तो वह सिर्फ नवजात शिशुओं के लिए होता है या फिर किसी बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर। वास्तविकता में हर रिश्ता, हर संबंध एक लेन देन की नीति पर चलता है। आप किसी को कुछ देते हो और बदले में कुछ अपेक्षा करते हो। वह कुछ पैसा हो सकता है,
समय हो सकता है, भावनात्मक सहारा हो सकता है, या सिर्फ यह एहसास कि कोई तो है मेरा। जिस दिन आप वो कुछ देना बंद कर देते हो या सामने वाला आपको वो कुछ देना बंद कर देता है, रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है, दरारें आने लगती है और एक दिन टूट जाता है। मित्रता की बात करते हैं। आप कितने दोस्तों को जानते हो जो सिर्फ इसलिए आपके दोस्त हैं क्योंकि आप उनके काम आते हो, आप उनके लिए उपलब्ध हो, आप उनको हंसाते हो या आप उनको दावतों में आमंत्रित करते हो। जिस दिन आपकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं और आप उनकी जिंदगी में नकारात्मकता लाते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे वे गायब होने लगते हैं। उनके पास समय नहीं होता, उनके पास बहाने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ अब आपके साथ रहने में नहीं है। उन्हें आपसे वह लाभ नहीं मिल रहा जिसकी वे उम्मीद करते हैं। और ये बात सिर्फ आपके दोस्तों पर लागू नहीं होती, आप भी तो ऐसा ही करते हो, है ना? आप भी उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हो जो आपको खुशी देते हैं, जो आपका समर्थन करते हैं, जो आपके काम आते हैं। जिस दिन कोई आपके लिए निरर्थक हो जाता है, आप भी तो उससे दूर होने लगते हो। यह सच है, कड़वा है, लेकिन सत्य है। और साथ ही प्रेमी, जहां कस्में खाई जाती है, जहां 7 जन्मों के वादे होते हैं, क्या वहां भी कोई किसी का नहीं होता? सुनने में बहुत बुरा लगता है ना, लेकिन सच यही है। रोमांच और आकर्षण की अपनी जगह है, लेकिन एक रिश्ता सिर्फ उस पर नहीं चलता। एक रिश्ता चलता है तालमेल पर, साझा लक्ष्यों पर, आपसी सम्मान पर और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने पर। क्या होता है जब एक साथी आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, या एक साथी भावनात्मक सहारा देना बंद कर दे, या शारीरिक आकर्षण खत्म हो जाए, या किसी एक को दूसरे में कोई कमी दिखने लगे जो उसके आदर्श साथी की परिभाषा में खरी नहीं उतरती। रिश्ते टूट जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ अब उस रिश्ते में नहीं रहा। उन्हें लगता है कि उनकी खुशी, उनका विकास और उनकी मानसिक शांति अब इस रिश्ते के बाहर है। और जहां बात स्वार्थ की आती है, बड़े से बड़े वादे भी छोटे पड़ जाते हैं। ये बातें सुनकर आपको लग सकता है कि मैं आपको निराशावादी बना रहा हूं या दुनिया से नफरत करना सिखा रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद नफरत सिखाना नहीं, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है। जब आप इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेते हो, तभी आप सही मायनों में आजाद हो पाते हो। आपकी अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। आप लोगों पर भरोसा करना कम नहीं करते, बल्कि उन्हें उनके स्वार्थ के नजरिए से देखना शुरू कर देते हो। और यह एक महाशक्ति है। सोचो, जब आप ये समझ जाओगे कि हर इंसान, चाहे वह कितना भी करीब क्यों ना हो, पहले अपने बारे में सोचता है, तो आपको धोखा मिलने पर उतनी तकलीफ नहीं होगी। आप समझ जाओगे कि उन्होंने जो भी किया वो उनके स्वार्थ में था, न कि आपको तकलीफ देने के लिए। यह समझ आपको लोगों की मंशा को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। आप जोड़ तोड़ करने वाले लोगों को पहचान पाओगे, उनके जाल से बच पाओगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को बचा पाओगे। आपकी भावनात्मक भलाई सुरक्षित रहेगी। इस सच को अपनाने का मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते बनाना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। रिश्ते बहुत जरूरी है, हम इंसान हैं, हमें जुड़ाव चाहिए। लेकिन अब आप रिश्ते उस नजरिए से बनाओगे जहां आपको पता होगा कि हर रिश्ते की एक समाप्ति तिथि हो सकती है, या हर रिश्ते का एक छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है। आप रिश्तों में अपनी ऊर्जा समझदारी से निवेश करोगे। आप उन लोगों में निवेश करोगे जो आपके लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी हैं, जो आपके विकास में समर्थन करते हैं और जिनके साथ आपका स्वार्थ मेल खाता है। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये वास्तविकता है। असल में ये समझना कि कोई किसी का नहीं होता, आपको खुद पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी देता है। जब आपको पता है कि अंत में आप ही हो जो आपके साथ खड़ा रहेगा, तो आप अपने विकास, अपने कौशल, अपनी आर्थिक सुरक्षा और अपनी मानसिक शांति पर ज्यादा ध्यान दोगे। आप खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप किसी पर निर्भर न रहो। आप इतने सक्षम बन जाओगे कि आपको सहारे की भूख न रहे। और विडंबना यह है कि जब आप खुद में पूर्ण हो जाते हो, तब लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तब लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी संगत चाहते हैं, क्योंकि अब आप उनके लिए एक बहुमूल्य संपत्ति हो। आप उनके स्वार्थ को पूरा कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, इस कड़वे सच को एक शक्ति के रूप में देखो। यह आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। यह आपको सिखाता है कि अपनी खुद की दुनिया कैसे बनानी है, जहां नियम आप बनाते हो, जहां आपके अपने मापदंड होते हैं और जहां आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होती। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आपके पास इतने विकल्प हों कि आप कभी किसी एक रिश्ते पर, किसी एक इंसान पर पूरी तरह निर्भर ना रहो।
आर्थिक स्वतंत्रता, भावनात्मक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, ये सब तभी मिलता है जब आप इस सच को पूरी तरह से अपना लेते हो। अब आखिरी बात, इस पूरी श्रृंखला का मकसद आपको दुनिया के सबसे कड़वे सच से रूबरू कराना था। कोई किसी का नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी में प्यार नहीं, ईमानदारी नहीं या सच्चाई नहीं। यह सब है, लेकिन यह सब उस स्वार्थ के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। प्यार भी है, लेकिन उसके पीछे भी एक छिपी हुई अपेक्षा होती है, चाहे वह भावनात्मक प्रतिफल हो या अपनेपन का एहसास। सच्चाई भी है, लेकिन लोग सच भी तभी बोलते हैं जब उनके स्वार्थ को नुकसान ना हो। तो अब क्या करना है? क्या रिश्ते तोड़ देने हैं? क्या अकेला रहना है? नहीं, आपको बस समझदार बनना है। रिश्तों को समझदारी से निभाना है, अपेक्षाओं को नियंत्रित करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा करना है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आप रिश्तों का मूल्य समझें, उनकी कद्र करें, क्योंकि वे आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन उन रिश्तों को अपनी जिंदगी का आधार मत बनाओ। आपकी जिंदगी का आधार सिर्फ आप होने चाहिए। आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना विवेक। जब आप इस सच को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो आप अंदर से बिल्कुल शांत हो जाते हो। आपको पता होता है कि कुछ भी हो जाए आप संभाल लोगे। कोई छोड़कर चला जाए तो भी आप टूटोगे नहीं। कोई धोखा दे तो भी आप हैरान नहीं होगे, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। और यही है असली ताकत। यह डर नहीं है, यह मुक्ति है, यह आजादी है। तो याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता।